आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या है? लेट यू ए बी। यहाँ पे हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, यू ए एंड बी। तो नेक्स्ट क्या है इसमें? वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दीज सेट्स, ड्रा एंड डायग्राम। यानी कि हमने जो ये गिवन सेट्स हैं ना, इनका इस्तेमाल करते हुए डी मॉर्गन्स लॉज को क्या करवाना है? प्रूव करवाना है और साथ में इनकी वेन डायग्राम्स भी ड्रा करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वो है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह जो दूसरा है वो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, फिर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। यानी कि इसमें कॉम्प्लीमेंट आ गया है, तो जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो फिर उनका जब हम सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों है डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमने इन दोनों को वेरीफाई करवाना है जो हमें गिवन सेट्स दी हैं इनका इस्तेमाल करते हुए। तो पहले हम लोग इसको वेरीफाई करवाते हैं यूनियन वाले को। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं हम लोग इसकी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये है इसका फर्स्ट वाला लॉ। तो इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट के इक्वल है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले कम्प्लीमेंट लेने से पहले आप लोग देखें कम्प्लीमेंट क्या है? होल का है, यानी कि ए और बी दोनों के यूनियन का है। तो इसका मतलब है कि पहले हम ए और बी दोनों का यूनियन लें, देन हम इसका क्या लेंगे? कम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए यूनियन बी हम कैसे लेंगे? आप लोगों ने ए और बी के सेट्स लिख लेने हैं। तो ए के सेट्स, ए और बी दोनों के सेट लिखने हैं। तो ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी डी जी एच। इसी तरह आपने यूनियन बी के लिख लेने हैं। बी में कौन से हैं? सी डी ई एफ एंड जे। तो जब हमने इनका यूनियन लिया तो ये किसके इक्वल आया? ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे के इक्वल आ गया। अब आपने लेना है कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं? कम्प्लीमेंट का हमारे पास ये फार्मूला होता है कि हमने जो यूनिवर्सल सेट उन्होंने हमें दिया था ना, यानी कि यूनियन, जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनियन, उसमें से हम लोगों ने इस सेट को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? कम्प्लीमेंट आएगा। अब हमने जब कम्प्लीमेंट लेना है तो कम्प्लीमेंट हमारा इक्वल होगा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल है हमारे पास यू माइनस ए यूनियन बी सेट के। तो अब हमारे पास जो सेट बी यू है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे के इक्वल है। तो अब हमने इसमें से माइनस कौन सा करवाना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी वाला कौन सा है? ये वाला। अब आपने ये नहीं करना कि ए और बी को अलग अलग लिख लेना है। हम ए यूनियन बी ले चुके हैं, हमने वही वाला इस्तेमाल करना है। तो माइनस का साइन आएगा। ए यूनियन बी वाले का क्या आंसर आया था? ए बी सी डी ई एफ। तो अब हमने इनको भी लिख लिया। अब आपने क्या करना है? आपने चेक करना है कि यू सेट आप लोगों ने देखना है। फिर आपने देखना है कि जो जिस सेट को हम इसमें से माइनस करें उसके एलिमेंट इस सेट के साथ मैच करें। तो अगर तो वो एलिमेंट्स मैच करें तो हम उनको कैंसिल करी जाएंगे। जैसे ये ए के साथ मैच करा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये सी के साथ हो गया, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, जी भी कैंसिल हो गया, ये एच भी कैंसिल हो गया, जे और जे। अब पीछे कौन सा एलिमेंट बचा है? वो है आई। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे आंसर में क्या आएगा? जो एलिमेंट बचा है। तो हमारे आंसर में आया सिर्फ आई। तो ये किसका आंसर है? ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट का। अब उन्होंने साथ हमें ये भी कह दिया था कि हमने इनकी वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। तो वेन डायग्राम हम लोग कैसे ड्रा करेंगे इसकी? के लिए आपने एक ये रिक्टेंगल बना लेना है जो यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करेगा। फिर जो दोनों सेट्स होंगे ए और बी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये क्या बना लिए हैं? 2 सर्कल। यानी कि एक सर्कल ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कल, और दूसरा सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सेट को। अब आपने क्या करना है कि इनके एलिमेंट्स लिख लेने हैं सबके। तो जब हम इनके एलिमेंट्स लिखेंगे, ए के लिखें ज़रा एलिमेंट। ए के एलिमेंट है हमारे पास, पहले तो आपने देखना है ए और बी के जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको आप लोगों ने इकट्ठा करके लिख लेना है, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनको आपने अलग अलग करके लिख लेना है। तो इनके जो सेम एलिमेंट्स हैं ए और बी में वो हैं सी एलिमेंट है ए और बी में, डी एलिमेंट है, और सी और डी सेम है। फिर बाकी जो ए के बचते हैं वो हैं ए बी जी एंड एच, और इसमें जो बचते हैं वो है ई एफ एंड जे।
तो अब इसी तरह आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट्स भी देख लेने हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो यू है उसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो इधर मैंने लिखे हुए हैं, तो वो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। देखें तो जरा ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, देखें ये सारे इसमें मैं लिख चुकी हूँ ए और बी, क्योंकि ए यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो सा एलिमेंट नहीं है वो हम लोग इसमें लिख लेते हैं। कौन सा एलिमेंट नहीं था, आई नहीं था, तो आई को हम लोग इधर लिख लेते हैं। इस तरह अब यूनिवर्सल सेट को भी देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी पूरे हो गए, आई सेट भी आ गया, और उसके बाद हमारे पास ए और बी के एलिमेंट्स भी आ गए। जो ए और बी में इकट्ठा एग्जिस्ट करते थे उनको मैंने दरमियान में लिख लिया, जो सिर्फ ए में थे वो इस सर्कल में लिख लिया, और जो सिर्फ बी में थे वो इस सर्कल में लिख लिया। और जो ये ए और बी दोनों यू सेट के अंदर है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो ये दोनों जो के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में भी आ रहे हैं। तो अब आपने देखना है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का आंसर आया सिर्फ आई। तो आई सेट जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जो ए और बी के एलिमेंट्स हैं वो इस आंसर में नहीं आए। तो इसका मतलब है कि जब हमने अपनी डायग्राम ड्रा करनी है तो हम इन दोनों ए और बी को क्या करेंगे, कलर नहीं करेंगे। हम जो कलर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग करेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, यानी कि सिर्फ आई सेट आंसर आया ना, तो हम भी बस इसकी जो वेन डायग्राम ड्रा करेंगे वो हमारे पास ऐसी आएगी। तो ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, तो राइट हैंड साइड थी ए कंप्लीमेंट, और उसका क्या था, इंटरसेक्शन था, फिर था हमारे पास बी कंप्लीमेंट। अब हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट को सोल्व करना है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है उन्होंने ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट का, तो ए कंप्लीमेंट भी नहीं है हमारे पास, बी कंप्लीमेंट भी नहीं है हमारे पास, जस्ट ए एंड बी सेट है। तो पहले तो हम इनके कंप्लीमेंट्स मालूम करेंगे, देन हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो हम ए का कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। ए का कंप्लीमेंट भी वैसे ही मालूम करेंगे, ए का कंप्लीमेंट भी इक्वल होगा यू माइनस ए के इक्वल, यानी कि हमने इसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, माइनस करना है। तो अब यूनिवर्सल सेट के वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में कौन सी वैल्यूज़ आ रही थी, ए बी सी, तो ये मैंने लिख लिया यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़। अब माइनस मैंने कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है, अब मैंने ए सेट की लिखनी है। तो अब आपने वैसे ही कर लेना है, जो इसमें और इसमें सेम एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर लेना है, कैंसिल। तो अब देखें इस सेट में कौन से एलिमेंट्स बचे हैं, जो बचे हैं वो हैं ई एफ आई एंड जे। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। वेन डायग्राम हम कैसे ड्रा करेंगे, जैसे पीछे मैंने आप लोगों को सिखा दी थी इसी क्वेश्चन में साइड ये थी, उसमें वेन डायग्राम बनानी सिखा दी थी कि आपने कैसे सेट ए और बी के एलिमेंट्स लिखने हैं और यूनिवर्सल सेट को कैसे लिखना था। सेम इसमें भी वही चीज़ करनी है, वैसे ही आपने इनको। तो अब आपने ये मैंने बना दिया। तो अब इसका आंसर क्या आया था ए कंप्लीमेंट का, उसके एलिमेंट्स देखे कौन कौन से उसमें आ रहे हैं, ई एफ आई जे। तो अब आपने इनमें देखना है कि ई एफ आई जे कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो ई एफ आई जे देखें, आई जो है वो इस वर्टिकल ब्लॉक में आ रहा है, तो आई जो है वो इस रिक्टेंगुलर बॉक्स में आ रहा है, और जो ई एफ जे हैं वो तीनों आ रहे हैं बी सेट में, लेकिन सी डी इसमें शामिल नहीं है। तो जब हम कलर करेंगे इसमें तो हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, इन्हीं एलिमेंट्स को जो इस सेट के आंसर में आ रहे हैं। तो इस सेट के आंसर में सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा था। मैं कलर करके बता देती हूँ आपको, फिर ज़्यादा समझ आ जाएगी कौन से वाला पोर्शन आ रहा था। सिर्फ इतना पार्ट आंसर में आ रहा था, जितने को हम लोगों ने क्या कर लिया है, कलर कर लिया। बाकी जो ये वाला पूरा ए वाला सेट था ये इसमें नहीं आ रहा। जो दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी थी वो थी बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट भी इक्वल है यू माइनस बी के। तो हम अब यू की वैल्यूज़ लिख लेंगे। माइनस बी की वैल्यूज़ लिख लेंगे। बी की वैल्यूज़ क्या है, ए एफ जे सी डी। तो ये हमने क्या लिख ली, बी सेट की वैल्यूज़ लिख ली। अब आपने वैसे ही करना है, जो सेम होंगी उनको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो इसमें से ए ये वाली कैंसिल हो रही है आपस में, तो पीछे क्या बचा है, ए बी जी एच आई। तो अब हम इसके आंसर में लिख लेते हैं ए बी जी एच एंड आई। तो अब इसकी भी जो वेन डायग्राम हमने बी कंप्लीमेंट की ड्रा करनी है, सेम वैसे ही ड्रा कर लेनी है। डायग्राम एक ही होगी, बस जो हमने इसमें कलर करने हैं वो अकॉर्डिंग टू हमने अपने आंसर करने हैं। तो इसके आंसर में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना सेट में, ए बी जी एच आई, अब आपने उन्हीं को कलर करना है। तो ये कहाँ पे आ रहे हैं, आई इसमें आ रहा है, ए बी जी एच, तो ये सेट ए में आ रहे हैं, लेकिन ये जो सी डी वाला पार्ट है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो अब इसको मैं कलर कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा वाजिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने इसको कलर करना है और कौन कौन सा पार्ट इस सेट में आ रहा है।
तो ये बी वाला जो पोर्शन था इतना, ये इसमें नहीं आया, ये वाला। अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ थी, यानी कि हमारी राइट साइड अभी हाफ कंप्लीट हुई है, जो पूरी थी वो था ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ये हम निकाल चुके हैं। ए इंटरसेक्शन किसके इक्वल आया था, ई एफ आई जे। इसी तरह इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया था, बी कम्प्लीमेंट आया है ए बी जी एच एंड आई के। अब आ गया है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि जो सेम वैल्यूज़ होंगी हमने सिर्फ वही लिखनी है। तो अब इसमें सेम वैल्यूज़ कौन सी हैं, तो यहाँ पे देखें ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, उधर आई है, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, ये आई है। तो इसके आंसर में क्या आएगा, सिर्फ आई, और उसके बाद जो बाकी हैं वो कोई भी सेम नहीं है। तो अब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। तो वेन डायग्राम हमने सेम जो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए ड्रा की थी ना, वही डायग्राम यहाँ पे इस्तेमाल होगी। हम लोग अपने ड्रा कर लेते हैं सेट ए एंड सेट बी को। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट आपको पता है आई है। तो अब देखें इसमें क्या आ रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर में आई आ रहा है। तो आई कहाँ पे है, वो यूनिवर्सल सेट में, यानी कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो इसमें ये दोनों सेट्स शामिल नहीं होंगे। हम सिर्फ अपने जो बाहर वाला पार्ट है ना, उसी को ही ड्रा करेंगे। अब आप स्केल से इसको ड्रा कीजिएगा या कलर कर लीजिएगा तो ज़्यादा नीट बनेगा। तो ए बी वाला पोर्शन इसमें नहीं आएगा। अब देखें ये हमारी राइट हैंड साइड का क्या है, वेन डायग्राम है। तो अब इसको और लेफ़्ट हैंड साइड का कंपैरिजन करें, क्या ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है। जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड की बनाई थी वो भी इसी डायग्राम की तरह ही आई थी। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा वो दिखा दें। देखें ये वाली जो डायग्राम है, ये हमारे पास आई आंसर आया था लेफ़्ट हैंड साइड का, ए यूनियन बी के होल के कम्प्लीमेंट के, तो उसकी डायग्राम। और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, उसका आंसर भी किसके इक्वल आया, आई के बराबर। तो इसकी डायग्राम, ये डायग्राम और ये वाली डायग्राम सेम है, बस इसमें मैंने एलिमेंट्स नहीं लिखे। आप लोगों को पता है ए और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं। तो ये दोनों डायग्राम्स देखें, जो पार्ट इसका शेडिड है वही इसका शेडिड है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा डी मॉर्गन्स का लॉ है वो क्या हो गया है, प्रूव हो गया। कौन से वाला हमने प्रूव करवाया है, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो ये दोनों क्या लॉज क्या हैं, बराबर हैं। तो ये दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। तो हमारा लॉ क्या हो गया है, प्रूव हो। अब हम डी मॉर्गन्स का जो दूसरा लॉ है उसको सोल्व करते हैं, तो उसको भी देखते हैं कि क्या वो भी बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सेकंड लॉ करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।